हाय। अगर आप एक कॉमर्स ग्रेजुएट हो और कंफ्यूज अपने करियर को लेकर के कि बीकॉम के बाद मुझे क्या करना चाहिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आपके करियर ऑप्शंस के बारे में कि आपको बीकॉम के बाद में क्या करना चाहिए। आपको अकाउंटिंग जॉब करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अकाउंटिंग जॉब के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, अगर आप अकाउंटिंग जॉब सर्च करें तो उस वीडियो को जाकर के ज़रूर से देखो। साथ ही साथ अगर आप कंफ्यूज हो कि बीकॉम के बाद में मैं क्या करूं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिए। जनरली होता क्या है कि हम लोग बीकॉम करते हैं, बीकॉम के बाद में सोचते हैं कि यार मैं एलएलबी कर लेता हूं, एमबीए कर लूं, सीए कर लूं, या मैं एमकॉम करूं, या मैं कोई बिजनेस करने के लिए चले जाऊं, या मैं जॉब सर्च करूं। चाहे आप जो करने के लिए जाओ, बट इसके पहले आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए। हर चीज़ करने के लिए आपके पास में टाइम और पैसा दोनों होना चाहिए। अगर आप बीकॉम के बाद में एलएलबी करते हो तो आपके पास में पैसा और टाइम दोनों होना चाहिए। ये एलएलबी करने के लिए आपको चाहिए 3 साल, और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस अच्छी बनाने के लिए चाहिए 5 साल, तो इसका मतलब लगेगा आपको 8 साल। अगर आप लॉ कंप्लीट करते हो, बीए करते हो, तो आपके अच्छे इंस्टीट्यूट से करोगे तो आपको अच्छी उसकी वैल्यू मिलेगी। इसके लिए भी आपको 2 साल और प्लस 1 साल आपको एक मार्केट में वैल्यू बनाने के लिए लगेगा। ये करते हो तो मिनिमम आपको चाहिए 5 से 6 साल उसमें देना है आपको। एम कॉम करते हो, जो मतलब कुछ भी नहीं करता है वो एम कॉम कर लेता है, तो एम कॉम के बारे में तो मैं बात ही नहीं करूँगा। अगर आप कोई बिजनेस करने के बारे में सोचते हो तो आपके पैसा और टाइम दोनों चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने बिजनेस शुरू किया और आप बहुत सक्सेसफुल हो गए। इसके अलावा अगर आप जॉब सर्च करते हो तो क्या जॉब करना है, कैसे मिलेगी, कहाँ मिलेगी, ये सारे बहुत सारे माइंड में आपके सवाल होते हैं। तो आइए मैं आपको कुछ करियर ऑप्शंस के बारे में डिस्कस करता हूं, जिसमें आपको देखने के बाद में आपको वाकई समझ में आएगा कि हाँ, ये करियर ऑप्शन मेरे लिए बहुत बेस्ट है। ऐसे करियर ऑप्शंस के बारे में जहां पे अनलिमिटेड करियर अपॉर्चुनिटी है, जहां पे आपको जॉबलेस होने का कोई डर नहीं है, इनकम की कोई लिमिट नहीं है, रिटायरमेंट एज नहीं है। जैसे जैसे आप सीनियर होते चले जाएंगे आपकी इनकम पीक पे होते चले जाएंगी। आपको एड ऑन करना है सिर्फ छोटी सी जो है टैक्स कंसल्टेंसी, मीन्स बिकम एन इंडिपेंडेंट टैक्स कंसल्टेंट। बोलने के लिए तो ये छोटा सा वर्ड है, लेकिन इसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊंगा। आपने सुना कि मुझे टैक्स कंसल्टेंट क्यों बनना चाहिए, आपके माइंड में बहुत सारे सवाल है। अब आपके सवाल के आंसर जब जैसे मैं आपको दूंगा आपको समझ में आएगा कि हाँ, मुझे टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहिए। ये इकोनॉमिक टाइम्स का आर्टिकल है, आप नेट पे जाकर सर्च करोगे आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। इसमें सिंपल मेंशन किया गया है कि इंडियन इकोनॉमिक जो है थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक होंगी बाय 2030 में। जो इंडियन इकोनॉमिक अगर थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक होगी तो इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में सारे बिजनेसेस की ग्रोथ होने वाली है। आप खुद सोचो कि जब बिजनेस की ग्रोथ होंगी तो इनके टर्नओवर्स बढ़ेंगे, इनके टर्नओवर्स जब बढ़ेंगे तो इनके ऊपर जीएसटी और रजिस्ट्रेशन और उसके कंप्लायंस का बर्डन बढ़ेगा। इसके साथ साथ में इनका जब नेट प्रॉफिट बढ़ेगा तो इसके ऊपर इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का बर्डन आएगा। डेफिनेटली आने वाले टाइम में टैक्स कंसल्टेंट की डिमांड बढ़ने वाली है। वहीं अगर मैं बात करूं इंडिया में जो इनकम टैक्स पेयर कितने हैं, तो आपके जान के काफी शॉक लगेगा। आप गूगल पे जाओ और जस्ट टाइप करो कि नंबर ऑफ इनकम टैक्स पेयर इन इंडिया, आपके सामने डेटा आएगा कि 9.11 करोड़ लोग इंडिया में इनकम टैक्स फाइलिंग करते हैं। यही डेटा अगर आप प्रीवियस ईयर के लिए सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि 146 करोड़ पॉपुलेशन में से अभी 5.83 करोड़ लोगों ने फाइल किया था 2022 में। ये डेटा 23, 24 और 25 में लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और 2025 में ये डेटा पहुंच गया 9.11 करोड़ में। इसका मतलब ये हुआ कि 3.28 करोड़ लोग इसमें बढ़ते जा रहे हैं, मतलब 56% इसमें ग्रोथ आई है। तो इसका मतलब हमको समझ में आता है कि आने वाले टाइम में टैक्स कंसल्टेंट की डिमांड बढ़ेंगी। क्यों? क्योंकि टैक्स कंसल्टेंट काम होता है इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना, और सारी चीज़ें तो आपको नेट पे तो मिल जाएंगी भाई इनकम टैक्स कंसल्टेंट का काम क्या क्या होता है। लेकिन बनना कैसे है और क्यों बनना है मैं आपको अभी बताता हूँ। वहीं अगर मैं बात करूँ जीएसटी की, तो हिंदुस्तान टाइम का आर्टिकल है जिसमें सिंपल मेंशन किया है, हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि जीएसटी इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ 2017 में। उस वक्त 67.83 लोगों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया। 2023 मतलब 6 इयर्स में ये डेटा हो गया ऑलमोस्ट डबल। इंडिया की 146 करोड़ पॉपुलेशन में से जीएसटी में जो रजिस्टर डीलर हुए 67 लाख लोगों ने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन किया, और आज के टाइम पे वो डेटा पहुंच गया है 1.4, यानी 1.5 करोड़ के आसपास ये डेटा पहुंच गया है। अब खुद सोचो जब इंडियन इकोनॉमिक 2030 में
थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक होंगी तो जीएसटी के डीलर कितने ज़्यादा होंगे, इनकम टैक्स के जो रिटर्न फाइल करने वाले कितने ज़्यादा होंगे। इससे हमको सब समझ में आता है कि आने वाले टाइम में टैक्स कंसल्टेंट की डिमांड डेफिनेटली बढ़ने वाली है। चीज़ तो हमको समझ में आ गया कि इनकम टैक्स पेयर बढ़ रहे हैं, जीएसटी के रजिस्टर्ड डीलर बढ़ रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक में ग्रोथ हो रही है। इसके अलावा एक रीज़न मैं आपको और बताता हूँ, कंसल्टेंसी ऐसा प्रोफेशन है तो आप चाहो तो पार्ट टाइम करो या आप चाहो तो उसको फुल टाइम करो। तब अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो आपको कोई ऑफिस की ज़रूरत नहीं है, कोई एम्प्लॉय की ज़रूरत नहीं है, कोई बड़ा खर्चा नहीं है। टाइम करते हो एक सर्टेन टाइम के बाद में जब आपके पास में अच्छे खासे क्लाइंट्स बन जाते हैं, चाहो तो उसको ऑफिस ले लो, आपके हाथ के नीचे एम्प्लॉय को लगा दो जो आपका काम हैंडल कर सके आपके साथ में, वो आप कर सकते हो। एक ऐसा प्रोफेशन है, इसको चाहे तो आप पार्ट टाइम करो या आप चाहो तो फुल टाइम भी कर सकते हो। नंबर 2 मैं आपको दूंगा कि ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें कोई बड़ी अर्निंग करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। सपोज आपके पास एक क्लाइंट आते हैं मिस्टर रमेश। अभी मिस्टर रमेश को चाहिए एक हाउसिंग लोन, है ना। अब हाउसिंग लोन के लिए बहुत बेसिक से पेपर लगते हैं, जैसे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल है, बैंक स्टेटमेंट है, बिजनेस प्रूफ है, आपको लोन की मास्टर फाइल बनाने आना चाहिए और लोन का बेसिक सा प्रोसीजर होता है। आप ये सारी चीज़ें क्या करते हो, जमा करते हो और बैंक को सबमिट करते हो। अब अगर मैं मान लेता हूँ लोन अमाउंट है 50 लाख रुपया, ठीक है, लोन अमाउंट 50 लाख रुपीज़ आपने प्रोसेस करके दे दिया, 3% आपने फीस चार्ज किया, ठीक है। आपने सिर्फ 3% अगर आपकी फीस चार्ज की है, 3% 50 लाख का होता है 1,50,000, यहाँ पे आपकी फीस बनती है अच्छी खासी। इसके साथ साथ में अगर आपके क्लाइंट का आपने इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल भी किया तो उसके ऊपर भी आपको फीस मिलेंगी, इसके बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन बनाए उसके लिए भी आपको फीस मिलेंगी। तो यानी एक सिंगल क्लाइंट से आपको यहाँ पे अच्छी खासी इनकम मिल जाती है। तो ऐसा सोचो कि इस तरीके के अगर आपको 3 क्लाइंट आपको मिल जाते हैं तो ये आपका डेटा पहुँचता है 30,000 से ज़्यादा इसमें अर्निंग होती है। सवाल आता है कि भाई मेरे पास में जो है ये मिस्टर रमेश आएंगे कहाँ से। बहुत आसान सा सरल तरीका है, मैं आपको बताऊंगा 7 बिजनेस स्ट्रैटेजीज के अंदर जो मैं नॉर्मली मेरे कोर्स में सिखाता हूँ। हम लोग बताते हैं कि आपको कैसे स्ट्रैटेजी बनाना है, कैसे क्लाइंट को अप्रोच करना है, कैसे अलग अलग जा करके अपना प्रोफेशनल नेटवर्क बनाना है, जिससे आपको क्लाइंट्स मिलना शुरू होते हैं और क्लाइंट्स से आपको इनकम मिलना शुरू होती है। तो हमको समझ में आ गया कि भाई इंडिपेंडेंट टैक्स कंसल्टेंट बनना इससे करियर ऑप्शन अच्छा है, बट इससे बने कैसे। तो इसको बनने के लिए बहुत आसान तरीका है। इसमें आपको 2 तरीके बताऊंगा। पहला तरीका है आप हमारे साथ में एसोसिएट हो सकते हैं। एसोसिएट होने के लिए मैंने डिफरेंट वीडियो बना दिया है, चाहो तो यूट्यूब पर जाकर के मेरे चैनल पे देख सकते हो। वहाँ पे मैंने डिटेल में बताया है कि आपको कैसे हमारे साथ में एसोसिएट हो सकते हो, कैसे अर्निंग कर सकते हो, क्या आपका फायदा है, एवरीथिंग मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है। दूसरा ऑप्शन है आप चाहो तो 6 सेक्शन में ब्लूप्रिंट, ये एक ऑप्शन है, आप ये भी चाहो तो ऑप्ट कर सकते हो, जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा इनकम टैक्स के 2 चीज़ें, जिसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होगा। टीडीएस और टीसीएस का थ्योरी और प्रैक्टिकल, जीएसटी थ्योरी और प्रैक्टिकल मैंने सब इसमें कवर किया है। आप चाहो तो इस प्रोग्राम को ऑप्ट कर सकते हो। ये 90 डेज मनी बैक प्रोग्राम है। अगर कोर्स करिकुलम की मैं बात करूं तो कोर्स करिकुलम के लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो बनाया है, दूसरा वाला आपको वहां से जाकर के देखना पड़ेगा। अगर वो कोर्स करिकुलम की डिटेल अगर मैं यहाँ पे शेयर करूं तो वीडियो की लेंथ बहुत बढ़ जाएंगी। शॉर्ट में आपको बताऊं ये कोर्स की वैलिडिटी लाइफ टाइम है, बट अगर इसको 90 डेज में अगर आप कंप्लीट करते हो तो आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया आपको रिफंड हो जाती है। दूसरी चीज 90 डेज रिफंड लेने के लिए आपको 3 टास्क इसमें कंप्लीट करना होता है और जो बहुत बेसिक से होते हैं। अगर आप जानना चाहते हो कि वो तीनों टास्क क्या है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कीजिए, मेरी टीम आपको उससे रिलेटेड वीडियो पूरा शेयर कर देंगी। आप वीडियो को देखो और उसको कंप्लीट करो, आप अपना पेमेंट रिटर्न ले लो। और आपके जैसे बहुत सारे लर्नर्स हमारे साथ में लर्निंग कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, अपने करियर में आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप भी इनमें से बनना चाहते हो, करियर में आगे बढ़ना चाहते हो तो मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कीजिए। मेरी टीम आपके साथ में अच्छे से कोऑर्डिनेट करेंगी, आपको कोर्स का करिकुलम की पूरी वीडियो शेयर करेंगे, आप किस तरीके से 90 डेज में ले सकते हैं आपको वो पूरा बताएंगे। स्किल को अडॉप्ट कर लोगे और आपका पैसा भी नहीं लगेगा, मतलब आपके फीस भी आपको रिफंड हो जाएंगी। डियर फ्रेंड, अगर आप एक अच्छे टैक्स कंसल्टेंट बनना चाहते हो तो जरूर से एक्शन लो अपने करियर के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।